हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि आप जो है अपनी ऑन कैंपस में रह कर के या फिर ऑफ कैंपस में रह कर के जो है उसकी प्रिपरेशन को आप अच्छे से कर सकें प्रीवियस इंटरव्यूज़ के बिहाफ पे। तो हम अपने चैनल पे जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनके जो टेक्निकल और उनके जो एचआर इंटरव्यू हैं और उसके साथ में उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे ला रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे कॉलेज में हैं या आपका फाइनल ईयर में है या फिर आपका थर्ड ईयर में है या बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आगे जाकर उनको भी जो है कैंपस प्लेसमेंट देने हैं। तो इसलिए वो इन वीडियोस को देखकर के ये आइडिया लगा सकते हैं कि उनको स्टार्टिंग से ही किस तरह से जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, या जिन बच्चों को ऑन कैंपस नहीं मिला है तो और जो कंपनीज है ऑफ कैंपस भी ये रिक्रूटमेंट्स करती हैं तो उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिलेगी। ओके, तो अभी तक जो है अपने यूट्यूब चैनल पे हमने इन सभी कंपनीज के जो है इनके इंटरव्यूज़ और इनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज को डिस्कस किया है। जैसे आपका एल&टी कंपनी हो गई, जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, मिंडा ग्रुप कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स कंपनी हो गई, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी हो गई, आपका अशोक लेलैंड इंडिया लिमिटेड कंपनी होगी, एस्कॉट लिमिटेड कंपनी हो गई, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी हो गई, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी का जो मैकेनिकल का जो इंटरव्यू है उसको भी हमने डिस्कस किया है। बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, आपको थर्मेक्स लिमिटेड, आपका ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, रॉयल एनफील्ड लिमिटेड कंपनी, और लास्ट जो मैंने आपके सामने इंटरव्यू रखा था वो था आपका ट्यूब बी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशंस को और बेटर कर सकते हैं। अगर थ्योरी पार्ट को आपने देखना है तो इस तरह पूरा थ्योरी पार्ट है आपका मैकेनिकल कोड से रिलेटेड, जिसमें कि आपका प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड जिसको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। गेट एग्जाम थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स मिल जाएंगे, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन्स मिल जाएंगी, अदर वीडियोस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका जो मैकेनिकल कोर थ्योरी है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप जॉब के कंसल्ट्स में देखना चाहते हैं तो उसमें आपका इंजीनियरिंग जॉब्स हो गया, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशंस, मैकेनिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, मैकेनिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्विज मिल जाएंगी आपको, डीआरडीओ टीयर 1 एग्जाम प्रिपरेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलाइड ब्रांचेज इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट स्टोरी जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, ज़िंदगी एक संघर्ष है, आप उसको भी देख सकते हैं, हिंदी कविताएं आपको मिल जाएंगी, साथ में फनी वीडियोस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये सारी प्लेलिस्ट हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, अपने कॉलेज के थ्योरी लेक्चर्स को आप इन सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर भी जो है आप अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन का बटन इसको आप ज़रूर प्रेस करें, और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर आप ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का जो आपका जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है और जो उनका मैकेनिकल और उसके लाइट ब्रांचेस को लेकर के उनका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू है, आज की इस वीडियो में हम उसको और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का जो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में जो टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसमें साथ साथ जो एचआर इंटरव्यू को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें आप 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि कंपनी जो है एक तो आपका ऑन कैंपस जैसी जाती है आपका आईआईटी में, एनआईटी में या फिर जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें। दूसरा क्या है, कंपनी जो है रिक्रूटमेंट भी निकालती है आपका ऑफ कैंपस में, ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चों को लेती है। तीसरा, कंपनी पीएसयूज गेट के बिहाफ पे जो है सिलेक्शन करती है। उसमें क्या होता है कि गेट में स्कोर के बिहाफ पे जो है इंटरव्यू कंडक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस है जो कंपनी रिक्रूटमेंट में फॉलो करती है। तो एक होता है कैंपस प्लेसमेंट का, दूसरा आपका ऑफ कैंपस में, मतलब उसमें रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कंपनी निकालती है और उसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल बच्चे जो अप्लाई करते हैं और फिर उसमें उनका रिटर्न टेस्ट वगैरह प्रोसेस होता है, वो सब चलता है। दूसरा आपका 3rd नंबर पे जो है आपका गेट। गेट में क्या है कि सीधा आपने गेट क्वालिफाई किया है तो उसके भी आप पे जो है कंपनी फिर जो है इंटरव्यू कंडक्ट करती है बच्चों का। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लिमिटेड कंपनी जो है फॉलो करती है। उनमें सब में जो कॉमन है, मैं उस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ऑन कैंपस में देखा जाए आपका या फिर ऑफ कैंपस में देखा जाए आपका, जो आपका गेट में, अब गेट में जो है आपका जो राउंड 1 है, जो गेट वाले बच्चे होते हैं उनके जो उनका राउंड 1 नहीं होता है, उनको राउंड 1 नहीं होता, उनका सीधा जो है आपका आपका एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू उनका होता है, ठीक है ना। क्योंकि गेट स्कोर के बिहाफ पे जो है उनको वो लिया जाता है, तो फर्स्ट राउंड उनको क्लियर माना जाता है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे। और बाकी जो फर्स्ट राउंड है आपका, जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कि आपका ऑन कैंपस में कंपनी जाती है, और जो सेकंड है आपका ऑफ कैंपस में कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट निकालती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में, तो और वहाँ से फिर जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल बच्चे अप्लाई करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो पहला जो राउंड होता है उसमें हम रिटन टेस्ट की पहली बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट में जो देखा गया है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और उसमें जो टाइम मिलता है आपको 150 मिनट्स मिलता है। कहने का मतलब ये कि 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको मिलेंगे और उसमें आपको 150 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आप देखें तो आपका एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जीके है, वर्बल नॉन वर्बल है आपका। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं। और जो मैकेनिकल कोर जो सब्जेक्ट है आपका उससे आपका जो है 120 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और तो ये प्रोसेस रहता है रिटन टेस्ट का, ठीक है। तो आपके कोर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें थोड़ा वेरिएशन कभी कभी हो जाता है कि जैसे आपका यहाँ 30 है तो यहाँ पर कभी कभी 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कई जगह ये भी देखा गया है कि जो क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट का उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के स्विच भी होता है कि आपका, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा है कि मैकेन जो कोर सब्जेक्ट होता है आपका उसके 120 होते हैं और जो आपका नॉन टेक्निकल जो होता है उसके 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एलिमिनेशन राउंड है आपका, एलिमिनेशन राउंड रहता है, ठीक है ना। और एलिमिनेशन राउंड है तो जाहिर सी बात है इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर आपका राउंड सेकंड के लिए जाएंगे आपका, जिसमें एचआर और आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। कभी कभी क्या होता है जो ऑन कैंपस जो होता है आपका, ऑन कैंपस में अगर ऑन कैंपस की बात किया तो उसमें आपका जीडी राउंड वगैरह भी जो है कंपनी कंडक्ट कर लेती है। तो डिपेंड करता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, लेकिन जो मेन जो उसके राउंड्स हैं वो यही हैं कि कंपनी जो है आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है, और चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो आपका, ठीक है ना। और उसके बाद जो बच्चे उसमें एलिमिनेट होते हैं, उसके जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं एलिमिनेट होने के बाद, तो उन बच्चों को फिर जो है आपका एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू उन बच्चों का कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है आपको वो ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कि आपका जो कोर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में जिससे जितने ज़्यादा करेक्ट होंगे उसी बिहाफ पे जो है सिलेक्शन भी होता है। तो चलिए, तो और राउंड 3 जो आपका गेट का है उनको तो फर्स्ट राउंड नहीं देना होता है, उनका गेट स्कोर कार्ड वहाँ पर मान लिया जाता है, सीधा उनको जो फिर एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए उनको जाना होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें एचआर और आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू है, इसमें दोनों राउंड एक साथ ही होते हैं। जो पैनल होता है उसमें एचआर से भी होते हैं और आपका जो कोर है मैकेनिकल की बात अगर हम कर रहे हैं तो उससे जो है आपका रिलेटेड इंटरव्यू भी पैनल में रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने आप फर्स्ट टाइम उनके सामने होते हैं, आप भी उनके सामने फर्स्ट टाइम होते हैं, वो भी आपके सामने फर्स्ट टाइम होते हैं। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो पर्सनैलिटी, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी जो फ्लुएंसी है, ठीक है ना, और अपनी बातों को आप कैसे वहाँ पर रख पा रहे हैं, तो ये बहुत डिपेंड करता है इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो उसमें आपको जो अपना नाम बताएंगे, अपने नाम का मीनिंग बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, फैमिली के बारे में आपको थोड़ा बताना होगा उसमें, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो फिर अपनी स्कूलिंग लाइफ अपनी, ठीक है ना, तो और अपना जो कॉलेज की लाइफ है, वो अपने कहाँ कहाँ से क्या क्या पास आउट किया है, तो वो इसमें अपना मोटा मोटा आपको बताना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम स्कूलिंग लाइफ टू कॉलेज लाइफ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसमें जो पूछा है कि ठीक है, अपना स्कूलिंग लाइफ से लेकर के कॉलेज लाइफ का जो आपका स्ट्रक्च है, उसको आप डिटेल में ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, कैसे कैसे आपने किया। तो ठीक है, इंटरव्यूअर हैं, वो इंटर आपसे पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग लाइफ से कॉलेज लाइफ तक में आपने क्या क्या किया है। तो ब्रीफ में पूछा है, तो ब्रीफ में उनको बताना है। तो क्वेश्चन पुट अप हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका, टेल मी अबाउट टू सब्जेक्ट्स यू लाइक मोस्ट। कहीं पर ऐसा होता है टू सब्जेक्ट्स पूछ लेते हैं, कभी कभी थ्री सब्जेक्ट्स पूछ लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम वीडियोज में मैंने आपको कि आप फ्रेशर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपकी जो नॉलेज टेस्ट होगी आपके सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे ही होगी। तो कहीं पर जो है टू सब्जेक्ट्स, बेस्ट टू सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, कभी आपका थ्री बेस्ट सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। आप उसमें जो भी आप सब्जेक्ट बताना, सपोज आप बोलोगे फ्लूइड मैकेनिक्स है, या मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, या मेरा ऑटोमोबाइल है, सपोज आप ऐसा बोलते हो, तो अब जो सब्जेक्ट आप बोलोगे उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपके फिर क्वेश्चंस पुट अप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे, अगर आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर वो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके फिर उनमें जाएंगे, और या फिर जो उनके अपने अकॉर्डिंग जो सोचते हैं कि हमें और कुछ अपने माइंड से क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो वहाँ से पुटअप करेंगे, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में जो होगा आपके जो टू या थ्री जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं आपके, वो वहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने एटलीस्ट टू टू थ्री सब्जेक्ट, टू दो सब्जेक्ट तो ऐसे आप कर ही लीजिए अपने, जिसमें आपको जो है डेप्थ नॉलेज हो, बहुत अच्छे से आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो। चाहे कोई डेफिनेशन को लेकर, चाहे कोई डेरिवेशन ड्राइव करके, चाहे कोई ड्राइंग, चाहे फिर आपका कोई डायग्राम ड्रॉ करा लें वो आपसे, या उसमें कुछ आपसे पूछ लें, तो आपको ए टू जेड आपको न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल से लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो दो सब्जेक्ट ऐसे आपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके अगला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आज फ्रॉम योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट किए उन्होंने, जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है ना। पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपके कोई दो से तीन सब्जेक्ट आप बताएं जो कि पसंद करते हैं आप, जो आपको अच्छे लगते हैं। उसके बाद उन्हीं में से आपकी फिर क्वेश्चनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैंने पहले आपको बोला है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये पुटअप कर लिया। अब इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, और आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को डिफाइन करना है, इसकी यूनिट बताओ, इसकी भी यूनिट बताओ। तो इस तरह से जो है आपसे इसी क्वेश्चन में जो 5-7 क्वेश्चन और निकल जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है तो समझ लो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एमपीएफआई सिस्टम। आपका ऑटोमोबाइल से लिया जाए, ऑटोमोबाइल में आपका एमपीएफआई सिस्टम होता है, तो उसको उससे आप क्या समझते हैं। तो एमपीएफआई की फुल फॉर्म, साथ में उसका जो डिफाइन कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, इसका वर्किंग पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन रेशियो आपका ये सोम से क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल से जो पोजीशन रेशियो जो होता है वो जो आपका क्या वो नेगेटिव हो सकता है, तो वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, या वो पॉजिटिव ही रहता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। और अलग अलग मटेरियल्स के केस में सपोज पूछ लें तो पोजीशन रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, पोजीशन रेशियो किसे कहते हैं। तो सो मैनी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो आपको पता होने चाहिए क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है उसको जो है आप लिख के दिखाइए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ठीक है ना, उसको ड्राइव करके दिखाइए, उसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप होता है, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब एंड इट्स एप्लीकेशन? तो जो ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है आपका, वो क्या होती है, वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या होती है वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गियर आर यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्पीड रेशियो? तो मैक्सिमम स्पीड रेशियो को ऑब्टेन करने के लिए किस टाइप के गियर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो आप देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन? जो उनकी जो ढांचा है, जो उनकी शेप है, जो उनकी कंस्ट्रक्शन है पेट्रोल डीजल इंजन की, उसके बिहाफ पे उनको आपको डिफरेंस बताने हैं उनके दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द ऑटोमोबाइल स्पेसिफिकेशन? अगर ऑटोमोबाइल में कोई भी व्हीकल है तो उसकी मेजर मेजर जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होती हैं? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसकी मेजर मेजर स्पेसिफिकेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन स्टार्टिंग ए बाइक और एनी व्हीकल द एग्जॉस्ट स्मोक अपीयर वाइट वाई? अब यहाँ पर क्या है, पूछा है कि भाई हम किसी बाइक को किसी व्हीकल को जब शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो एग्जॉस्ट पे जो धुआं निकलता है उसमें से, एग्जॉस्ट पे, तो वाइट होता है, वाइट क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एवरग्रीन ट्रेड? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है एवरग्रीन ट्रेड क्यों है? अब ये एचआर के क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपके सामने कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है एवरग्रीन ट्रेड क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट रेफ्रिजरेशन साइकिल? तो आपको आरएसी से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल किसे कहते हैं उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एसआई इंजन कह लीजिए, डोंट नीड स्पार्क वाई? जो एसआई इंजन जो होता है उसमें स्पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? तो क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क फ्रॉम योर प्रोजेक्ट? मैंने कई बार आपको बोला है, जितने भी कंपनीज के इंटरव्यूज आपके सामने लाए गए हैं अभी तक, सब में जो है प्रोजेक्ट का बहुत अहम रोल होता है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे जो कि मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये, व्हाट इज टाइटल या एम ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और आपका ये प्रोजेक्ट आपने क्यों चूज़ किया, ठीक है ना, आपके ग्रुप में कितने मेंबर थे, आपने जो वर्क था ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, आपका क्या रोल था आपके प्रोजेक्ट में, आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना, आपने इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे निकाला, किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कि आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइमली सबमिट कर दिया था, ठीक है ना, और आपके जो टीम के मेंबर्स थे उनका कोऑर्डिनेशन आपके साथ कैसा था, ठीक है ना। और तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पुटअप हो सकते हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें से जो वो पूछना चाहते हैं उसमें से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए अपने पूरे प्रोजेक्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, कैसे किया, जहाँ पर वो रिपोर्ट जो बनाई है उसमें कहाँ पर क्या लिखा है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग? आपने अपने बीटेक के उस टाइम में जो है अपना इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने की होगी, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो आपने की वो आपने कहाँ से की, ठीक है ना, कंपनी का नाम, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का जो है प्रोफाइल, ठीक है ना, कंपनी के किस किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, किसी डिपार्टमेंट में क्या क्या आपने देखा, ठीक है ना, और इस इंटर्नशिप से आपने क्या सीखा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पुटअप होंगे। क्वेश्चन आंसर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की हुई है आपने, जैसे 4 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई आपका, 6 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, या 2 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, जो भी ड्यूरेशन आपका रहा, तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से की, ठीक है ना, और उस इंडस्ट्री के बारे में पूछेंगे आपसे, आपने इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या सीखा, तो ये वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? अब ये एचआर में फिर क्वेश्चन हुआ कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने मेंशन की होंगी अपने रिज्यूम में, तो उनके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपको एक्सप्लेन करनी है,
उसमें क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबीज़। अब हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं, तो हॉबीज़ बड़ा सोच समझ के आप बताइए, जो वाकई में जो आपकी हॉबीज़ है रियल वही आप बताइए, क्योंकि आपसे उसी में क्वेश्चन होने वाले हैं। सपोज अगर आप कहते हैं मुझे बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपने किस टाइप की बुक्स रीडिंग आप करते हैं, और कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उस बुक के राइटर कौन थे, उस बुक के ऑथर कौन थे, उस बुक को पढ़ने से आपने क्या सीखा, उससे आपकी डेली लाइफ में क्या चेंज आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं आपकी हॉबीज़ को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इंटरव्यू आस्क्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में समझ लीजिए कि कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप लोग टेक्निकल से भी हो सकता है या फिर आपका जो नॉन टेक्निकल से भी हो सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का। अगर एचआर आपसे पूछेंगे तो जैसे बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन होगा आपका, कि सपोज आप लाइन पे काम कर रहे हैं, आप या लाइन पे काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके अंडर में जो लेबर है, ठीक है ना, वो उसमें जो एक दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आपकी बात को जो है नहीं सुनते, तो आपको उनसे काम लेने में कैसे कन्विंस करेंगे आप उनको। तो इस अब टेक्निकल में ऐसा होता है कि आपसे जो है पूछ लें कि कैसे से कुछ काम हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। तो और भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस ये कि आपको वहाँ पर कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन इंटरव्यू के दिमाग में आ रही है और वो क्या सब पूछना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उस पर इंजीनियरिंग लेवल पे रह करके आप उस पर कैसे फीडबैक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द इंडस्ट्री। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है इंडस्ट्री में वो क्या है, ठीक है ना। तो इस पर एक अच्छा से रिप्लाई आपको देना है, सोच समझ कर रिप्लाई देना है और पॉजिटिव रिप्लाई देना है। उसके बाद पूछेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। एचआर में क्वेश्चन हुआ, इससे पहला क्वेश्चन भी जो वो भी आपका एचआर का ही था, और ये क्वेश्चन भी एचआर में है आपका कि व्हाट डू यू नो, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने पहले ही बोला है, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो उस कंपनी के प्रोफाइल को, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उस कंपनी के टर्नओवर को, और उस कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा पढ़ के जाएँ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, ये भी एचआर में क्वेश्चन है आपका, कि अगले 5 सालों में जो है आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं कंपनी में। तो ये आपको अच्छा सा पॉजिटिव रिप्लाई देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू रिलोकेट टू द ऑफिस लोकेशन, और वो देखना चाहते हैं कि आप जो क्या रिलोकेशन के लिए आप रेडी हैं, अगर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्लांट में कहीं और सेटअप करना है आपको, तो उसके लिए आप रेडी हैं। तो ये तो आपका अपना अपना डिसीजन है कि आप क्या रिप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू, आपको हम क्यों हायर करें, ठीक है ना। तो आपको इस पर पॉजिटिव सा रिप्लाई देना है अपना। व्हाट स्ट्रेंथ डू यू हैव दैट मेक यू गुड इंजीनियर, कौन सी आप में ऐसी खासियत है या आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि आपको अच्छा इंजीनियर आपको बनाती है। तो इस पर एक अच्छा सा रिप्लाई आपको देना है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो आपको इस पर अच्छा सा एक रिप्लाई देना है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर किसी भी ऑन कैंपस की, ऑफ कैंपस की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरी जो ई बुक्स हैं आप उनको ले सकते हैं, और मेरी जो ई बुक्स है आपको वो अमेज़ॉन पर, इंस्टामोज़ो पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और ई बुक का बेनिफिट ये है कि आप अपने फ़ोन में स्टोर करके उस बुक को आप जब चाहें कहीं भी आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल से। इसमें जो जो बुक्स अवेलेबल हैं आपकी अमेज़ॉन पर, इंस्टामोजो पर, जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है उस पर। तो इसमें मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ई बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और विद आंसर्स हैं, और ये आपका डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इसमें 300 क्वेश्चंस हैं डीआरडीओ में, जो मैकेनिकल में जो आपका थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स से मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसके अलावा जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन और आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग व मैन्युफैक्चरिंग साइंस, इनसे जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं वो सब आपको इससे मिल जाएंगे, आंसर उनके आंसर्स भी हैं। इस तरह मशीन डिज़ाइन की है आपका 600 MCQ क्वेश्चन के साथ में, ये भी अमेजोन पे, इंस्टामोजो पे अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ मशीन की जो ई बुक है ये भी आपको मिल जाएगी, इसमें 500 क्वेश्चंस हैं जो कि MCQ टाइप में है और चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं। आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो ई बुक है वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको भी
ले सकते हैं, ठीक है ना, और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की एग्जाम की प्रिपरेशन की ई बुक आपको मिल जाएगी, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसी बुक से भी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक आपको मिल जाएगी, HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की ई बुक आपको मिल जाएगी, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब को के लिए आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उसको लेकर के आपको ये बुक मिल जाएगी इंग्लिश एडिशन में, और इसी का हिंदी एडिशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जितनी बुक्स हैं ये आपको जो है अमेज़ॉन पर और इंस्टा मोजो पर जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और इन सभी ई बुक्स की जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और जितनी कंपनीज जिनके इंटरव्यू हमने पीछे कंडक्ट किए उनके जो लिंक हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप जो लिस्ट है अगर उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सभी कंपनीज के इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। तो आप इंटरव्यू सभी इंटरव्यूज को देखकर भी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।